देश की 65% आबादी युवा भारत, और आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती है। और आज इस अवसर पर कामता सेवा संस्थान के माध्यम से आज एक जागरूकता का कार्यक्रम किया गया है, युवा के सशक्त होने का कार्यक्रम किया गया। इसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ में एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के परिचय में जो चीजें बोली वो ऐसे भाव थे, ऐसा लग रहा था कि मानो कि स्वामी विवेकानंद की छवि ही उन पर उतर आई हो। तो ऐसी ही जो लेडी है उनसे बात करेंगे। सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे। मैम, क्या नाम है? मुदिता मिश्रा। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय बताइए। जी, मैं मुदिता मिश्रा हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मैम, आज जब आप बोल रही थी स्वामी विवेकानंद पर, जो आपने मंच पर बोला था, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा ही बताइए। और युवाओं में एक ऐसा जोश हो जिस तरह से आपने बताया, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, स्वामी जी के जो विचार थे वो प्रारंभ से ही जो उनकी विचारधारा थी वो आत्मविश्वास, दृढ़ता और राष्ट्र निर्माण पर ही केंद्रित रही है। और स्वामी जी चाहते थे कि एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो जिसकी जो आधारशिला है वो है ऊर्जावान और जागरूक भारतीय युवा। और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने भारत के युवाओं को स्वप्न देखना सिखाया और इसके साथ ही उन्होंने वो मार्ग भी प्रशस्त किया कि किस प्रकार भारतीय युवा अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और आज आवश्यकता है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं हम उन्हें वर्तमान के साथ जोड़ें, उन्हें आत्मसात करें और अपने पुरुषार्थ के साथ नवाचारी उपायों को लगा करके पूरे परिश्रम के साथ भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन कराएं। अच्छा, एक बात, अब चूंकि युवा भारत की बात हो रही है और चूंकि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, अगर युवा की बात करें तो भारत मतलब उत्तर प्रदेश का एक सर्वे आया है कि उत्तर प्रदेश के 75% युवा जो है वो नशे में डूबे हुए हैं। क्या लगता है कि सरकारें भी काम कर रही है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि सरकार नहीं काम कर रही है, तमाम सारे लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 75% युवा अगर नशे की तरफ डूबा हुआ है तो ये एक बड़ा भविष्य के भारत के लिए बड़ा ही खतरनाक संदेश है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक तरीके से एक कैंसर की बीमारी की तरह है, फैलता जा रहा है और देश के युवाओं को अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझना चाहिए, हम किस दिशा में जा रहे हैं ये समझना चाहिए और निश्चित रूप से एक नशा मुक्त भारत का निर्माण होना चाहिए। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारतीय युवा जागरूक हो। हमारे लिए आवश्यक है कि हम भारतीय युवाओं को जागरूक करें और जो इस तरह के मादक पदार्थों के सेवन में या फिर व्यसन में जो ग्रस्त युवा हैं उनको उस दलदल से बाहर निकालने का कार्य करें। आज ये बहुत आवश्यक है। क्या लगता है कि किस तरह से प्रयास होने चाहिए कुछ अपनी तरफ से, चूंकि एक जागरूक नागरिक के तौर पर आप हैं? जी बिल्कुल, अपनी तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए। हम जिस भी प्रकार से कैंपेनिंग के माध्यम से या फिर कैसे भी उनको, और वो जो एक तनाव और जो कुंठा से ग्रसित युवा हैं उनको भी किस तरीके से इन सारी चीजों से बाहर निकाल सकते हैं, तो हमें इसके लिए अवश्य रूप से कार्य करना चाहिए। भारत के जो 65% युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? आज एक महान पुरुष की जो जन्म जयंती है वो आज पूरा देश का, हर प्रदेश का, हर शहर, हर नागरिक मना रहा है। और आज के इस उपलक्ष्य में मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सभी भारतीय युवा आगे आएं और दृढ़ संकल्प के साथ भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का कार्य करें और भारतवर्ष के भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य करें। तो ये थी हमारे साथ में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर मुदिता मिश्रा, जिन्होंने बहुत ही साफ सुथरे स्पष्ट तरीके से 65% आबादी को एक संदेश दिया कि वो नशा मुक्त समाज बनाकर ही सशक्त भारत बना सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आर.के. सिंह। आज युवा दिवस का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में आज जो है बतौर सांसद जो है यहाँ पर मुख्य अतिथि थे और बात करेंगे कि आज क्या संदेश देना चाहेंगे कानपुर के आवाम को। देखिए, आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर हमारी बहन मंजू त्रिपाठी द्वारा एक युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे कानपुर के तमाम युवाओं ने और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ युवाओं को कि स्वामी विवेकानंद जी का एक संदेश था युवाओं के लिए, उसी संदेश को मैं दोहराते हुए युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक अपने लक्ष्य का पीछा करो जब तक कि वो लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जो युवा, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में जो भी संकल्प लिया हो, जो उन्होंने सोचा हो,
कि उन्हें क्या करना, उसके लिए वो पूरी तरह से मेहनत करें। और अगर पूरी तरह से मेहनत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे चाहते हैं कि हमारे युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, इसलिए इन युवाओं के लिए तमाम तरीके की योजनाएं दी हैं। यही कारण है कि आज युवा हमारे हर क्षेत्र में अग्रणी हो रहा है और देश को मजबूत करने में अपनी प्रमुख भागीदारी निभा रहा है। सर, आपने विकसित कानपुर का जो है संकल्प लिया हुआ है। विकसित कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर की सड़कें जो है तमाम जगह गड्ढों से जो है बहुत ज्यादा युक्त है। अक्सर करके दो टू व्हीलर वाहन जो है अक्सर करके चुटाहिल होते हैं। इस तरह के तमाम सारे वीडियोस हमने चलाए भी हैं अपनी खबरों में। उस पर जो है सड़कों को लेकर के क्या आज विकसित कानपुर को लेकर के किस तरह से? देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। हम सब लोग भी उनकी विजन को आगे बढ़ाते हुए ये चाहते हैं कानपुर भी विकसित कानपुर बने, कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस आए। उसी लिए तमाम विकास की ऐसी योजना जिस सिर्फ कानपुर वासियों ने जिनकी कल्पना की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानपुर वासियों को सौगात के रूप में दी हैं। और तमाम योजनाएं चालू हैं और तमाम योजनाएं अभी बहुत जल्दी धरातल पे आपको दिखेंगी। जहाँ तक सड़कों की बात है, मैं निरंतर हर क्षेत्र में जहाँ सड़कें खराब हैं उन पर दौरा कर रहा हूँ और उन सड़कों को सुधारने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और निरंतर काम हो रहा है पूरे शहर में। ये जरूर है कि पूरे शहर में अभी हम लोगों ने तमाम सीएम ग्रिड की सड़कों को स्वीकृत कराया है, ताकि भविष्य में कानपुर की सड़कें आपको दिल्ली जैसी या बड़े महानगरों जैसी दिखें। इसलिए थोड़ी बहुत खुदाई यहाँ पर जो पड़ी हुई है, जो आपको लगता है कि खुदाई हो रही, उसमें काम चल रहा है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसके तहत हर चीज़ तुरंत नहीं हो जाती। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कानपुर की जो सड़कें जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उनके लिए मैं स्वयं दौरा कर रहा हूँ। अभी मैं 2 दिन पहले मैंने सड़क का दौरा किया, वहाँ काम चालू हो गया। जहाँ जहाँ शिकायतें मिल रही हैं वहाँ मैं जाके स्वयं दौरा कर रहा हूँ और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूँ कि वो तुरंत उन सड़कों को ठीक करें, और उन पर काम भी हो रहा है और आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी दिखेगा। तो ये थे हमारे साथ में कानपुर के सांसद, जिन्होंने साफ तौर से ये बताया कि कानपुर में आने वाले समय में गुणवत्तापूर्ण सड़कें मिलेंगी और दिल्ली जैसी सड़कें कानपुर में होंगी। आज युवा भारत के इस क्रम में आज एक कार्यक्रम था जहां पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का कार्यक्रम था और यहाँ पर ज्योति बाबा जी को सम्मानित किया गया। ज्योति बाबा जी आज इस कार्यक्रम में आज क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे युवा को? बाबा जी, पहले स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कामता सेवा संस्थान द्वारा युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे पिछले 35 वर्षों से निरंतर नशा मुक्त युवा भारत अभियान चलाने के लिए उन्होंने विवेकानंद श्री एकता सम्मान से सम्मानित किया, और जिसमें मेरा जो लक्ष्य और मकसद कि हम अपने देश के युवाओं को नशा मुक्त बनाएं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक अपने लक्ष्य पर विजय न प्राप्त कर सको। तो आज विवेकानंद की जयंती तो बहुत सारे लोग मनाते हैं, हम चित्रों की पूजा करते हैं, हम चरित्र को महत्व नहीं देते हैं। जब तक इस देश में चरित्र को महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक जो तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं, जात पात की कुरीतियां हैं, इस देश को खोखला कर रही हैं, अंधविश्वास की कुरीतियां हैं, नशा एक सबसे बड़ी कुरीति जो आज के युवाओं को खत्म कर रही है। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा करी कि मेरे 4 संकल्प है, उसमें एक संकल्प युवा था। आज का युवा कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, कहाँ पे खड़ा हुआ है? विश्व के सबसे ज्यादा यूथ पावर भारत में, विश्व के सबसे ज्यादा यदि नशेड़ी कहीं युवा है तो भारत में है। सबसे बड़ी दुखद बात यह हो रही है कि हमने 31 दिसंबर जो 9 वर्षों कॉल अंग्रेजियों का 9 वर्ष मनाया जाता है, उसमें हमने उन बहनों को जिनकी उम्र मात्र 16 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल की देखी, वो सब नशे की अवस्था में अजीब तरीके से चिल्ला रहे हैं, अजीब तरीके से रुदन कर रहे हैं, अजीब तरीके से हरकतें कर रहे हैं। ये तो हमारी संस्कृति नहीं थी और ना ही ये हमारी सभ्यता है। इसलिए आज विवेकानंद जयंती पर केवल भाषण नहीं करना है, आज हमें क्या चीज सीखनी है। जबरदस्ती
तमाम सारे लोग देश में तमाम सारे लोग कर गए, अरे आप क्या कर रहे हो? जब तक नेता का चरित्र समाज में उदाहरणीय नहीं बनेगा तब तक वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग पूर्व के जिन पात्रों का बस केवल चयन करेंगे, उनके अच्छाइयों को हम बताएंगे, लेकिन जो बताने वाला है वो उस चरित्र को नहीं जी रहा होगा, जिसका कि जो लक्ष्य है, जो परिणाम है, वो समाज में दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज कार्यक्रम शायद रोज होते हैं, रोज इस देश में कोई ना कोई जयंती होती है, कोई ना कोई यहाँ पे पुण्यतिथि होती है, रोज नेता अपनी अपनी बात आते हैं, बोलते हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो ऐसे ही हो रहा है जैसे कि मटका जो है वो उल्टा करके रख दिया जाए और उसके बाद खूब पानी भरने का प्रयास किया जाए, जब भी देखा जाएगा तो मटका खाली ही होगा। इसलिए आज मैं विवेकानंद जयंती पर समस्त देखने वाले आपके चैनल के माध्यम से भैया बहनों से एक ही निवेदन करूंगा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन का जो चरित्र है वो अपने जीवन में धारण करें। जय हिंद, जय भारत। विवेकानंद जी की जयंती का कार्यक्रम था और आज कामते सेवा संस्थान ने मर्चेंट चेम्बर का हाल में एक विशाल कार्यक्रम कराया था। और खास बात ये रही कि अनूप त्रिपाठी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ था। ये बात करते हैं कि अनूप त्रिपाठी जी आज इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? साथियों, हम तो आपको धरती का नारद मानते हैं, जो हमारे अच्छे बुरे विचारों का सही ढंग से अगर सृजन कर दें तो उनका सही फल हो जाता है। आज कार्यक्रम का मात्र उद्देश्य ये है कि घर घर में संस्कारों का सृजन हो, अपने ऊपर विश्वास पैदा करो और अपना जो लक्ष्य बनाओ उसको पूर्ण करने के लिए तब तक लगे रहो जब तक कि वो लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए। इस समय से ये संस्था स्वामी विवेकानंद जी के इस तरह के कार्यक्रम को करती है, कितना समय? आज इस संस्थान द्वारा 18वां आयोजन है। पिछले 17 वर्षों से महानगर के और देश के प्रतिनिधि द्वारा सबका संगम बनाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि पता नहीं कब किस के अंदर ये विचार पैदा हो जाए और वो अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित हो जाए। मेरा तो उद्देश्य सनातन व्यवस्था और उस संस्कृति को प्रचार प्रसार करना मात्र है। चूंकि युवा दिवस है, तो युवाओं की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी पिछले वर्ष एक सर्वे आया कि उत्तर प्रदेश के 75% युवा जो है नशे की गिरफ्त में है। किस तरह से आप जो है इस शक्तिकरण को और मजबूत कैसे करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे युवा भारत को? नशे का मतलब ये होता है कि जहाँ पर व्यक्ति समाज में है वहां से हट के उस लोक में चला जाए जहाँ उसको अपनी असुविधाओं और जो कमियां हैं उनका ज्ञान ना हो। वो नशे में नहीं होता है, वो अपने आप को खत्म करने के लिए वो किसी उसमें लग जाता है। अब सारी चीजों का सही निष्कर्ष तो तभी संभव होगा जब हम अपने घर में संस्कार का सृजन करेंगे, अपनी संस्कृति का फॉलो अप करेंगे। जब तक संस्कार और संस्कृति का सही ढंग से प्रयोग हमारे समाज में नहीं आएगा तब तक आप ये मान लीजिए कि उस नशे का प्रकोप बढ़ता जाएगा, क्योंकि व्यवसायी दुनिया हो चुकी है। भारत भी उस व्यवसायिता की लिस्ट में सबके साथ संयुक्त रूप से आगे अग्रणी होना चाहता है। तो इस नशे को तो रोकने का सिर्फ एक ही काम है कि हम अपने परिवार में अपनी संस्कृति को अपने उन बच्चों को उस समय बतावें जब उनको उसकी वास्तव में जरूरत है। गुरुकुल प्रणाली, गुरु शिक्षा और ये हमारे जितने भी आश्रम व्यवस्था है उनका मात्र एक उद्देश्य यही होता था कि बच्चों में जब संस्कार का सृजन हो जाता था तो वो फलते फूलते भी थे और वो समाज का निर्धारण करते थे। आज इतनी भीड़ में सबसे पहले हम अपने परिवार और आवश्यक चीजों के समय जब बच्चे का भविष्य तैयार होना होता है तो हम दूसरों की नकल करके आईएएससी बोर्ड, यूपीएससी बोर्ड और जाने कहाँ विदेश, मेरा लड़का इंग्लैंड में पढ़ता है, मेरा लड़का बाहर रहता है, इस तरीके के जो आत्मचिंतन से आत्म सफलताओं से अभिभूत होके जो समाज भटका है, जब तक इससे वापस नहीं आएगा और अपनी संस्कृति को समझते हुए उसका बीज का निर्माण नहीं करेगा तब तक फलदायी फल नहीं आएगा। जी, आपकी बात तो बड़े गंभीर चिंतन निकल के आए, क्योंकि चूंकि आपने बताया आईसीएससी, सीबीएसई, क्योंकि आज का कल्चर हो गया, लोग अपने बच्चों को आईसीएससी और सीबीएसई पढ़ाना चाहते हैं और अपनी संस्कृति गुरुकुल वाली बात कहने को तो होती है लेकिन असल में उसका अनुसरण लोग नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब एक बदलाव की बात अगर की जाए, चूंकि आज युवा दिवस है, तो बदलाव किस तरह से भारत के युवाओं में कैसे बदलाव आएगा? क्योंकि हम भी अपने बच्चों को सीबीएसई, आईसीएसई के पैटर्न में जा रहे हैं,
गुरुकुल पद्धति में पढ़ा नहीं रहे हैं, तो कैसे किस तरह से देखेंगे? मतलब भारत का भविष्य क्या लगता है कि इसी तरह से ये चीजें गुमराह वाली चीजें चलती रहेंगी या वाकई में कुछ सही होने जा रहा है? देखिए, परिवार को संचालित करने वाले हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, जब तक वो ये विश्वास नहीं करेंगे कि किसी भी बीज को जब हम देखते हैं तो बिल्कुल छोटे दानों के तरीके होता है, उसमें कहीं नहीं लिखा होता है कि इससे करेला निकलेगा और इससे कटहल बनेगा, इससे नीम बनेगा। ठीक है, जब वो अपने अस्तित्व में आता है तब वो अपनी संरचना दिखलाता है। तो मेरा अपना मानना है कि हम अपने देश समाज को बदलने और पूरे विश्व पे अपने उसको परचम फहराने की अपेक्षा हम अपने घर में मूल रूप से संस्कृति और सभ्यता का, अपने पूर्वजों का, अपनी ऋषि परंपराओं का, अपने उनके द्वारा बनाए हुए गुरुकुल व्यवस्थाओं का जब तक ढंग से अनुसरण नहीं करेंगे, उनसे शिक्षा नहीं लेंगे और उस बीज पे काम नहीं करेंगे, उस बच्चों में बीज को बोना नहीं करेंगे, तब तक आप ये मान लीजिए कि इस नकल पद्धति में हम एक दूसरे की होड़ करके भागते चले जाएंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये समाज सुधर तभी सकता है जब हम अपने घर की प्रथम सीढ़ी में अपने बच्चों में शिक्षा का, संस्कृत का संचार कर पाएंगे, तभी ये भारत पूर्ण रूप से स्वस्थ होके अपने आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर पाएगा। तो ये हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम के आयोजक अनूप त्रिपाठी जी, जिन्होंने एक विशाल कार्यक्रम आज यहाँ पर किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के युवाओं को एक संदेश दिया कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाने की जो कोशिश है उस पर मूल विचार करें और इस जो भारत का जो स्वाभिमान है उसकी रक्षा करें। वीडियो जर्नलिस्ट आर के सिंह के साथ